सामान वही बेचता है जिसके दुकान होती है, परमात्मा का जयकारा वही लगाते हैं जिनके जुबान होती है। और जुबान के मामले में राजस्थान वालों का कोई जवाब ही नहीं। आइए, ये आयोजन क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ती है इतना खर्चा करने की, ऐसे आयोजनों की, आप लोगों को इकट्ठा करने की, आप लोगों को बड़े प्यार से भोजन कराने की। इतना कैमरा लगा रखा है, आपने भी अंदाज तो वेगियो वेला के यार मैं खर्चो तो बेजा ही आयो वेला। और ये आप जैसे सहयोगकर्ताओं का पैसा, आप जैसों का ये एक सहयोग, ये अनमोल कृत्य उस परमात्मा के लिए। तो ये सब इसलिए किया जाता है कि कहीं हमें इस कलयुग में भी उस सतयुग के दर्शन हो जाए। घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन इसमें भी हम सतयुग के दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए इस राजस्थान की पावन धरती पर ऐसे पावन आयोजन होते हैं। बाकी तो जहां बैठोगे वहां पर ढक्कन खुलते हुए मिलते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर बीड़ी पीने वाला भी 2 बार सोचता है यार पीऊं या नहीं। आजकल ज्यादातर लोग जयकार नहीं लगाते। नहीं लगाने का कारण नाराज नहीं है, वो कारण ये कि मुंडा में तानसेन भरी है, बोले ख्याल लपड़ो तो बटे पड़ जाया करे, बोले तो ही सांवला का कपड़ा खराब भेजा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पांच भजन मर्यादा के अनुसार अपन पूरे करेंगे, फिर आप इशारा करना, लेकिन जब भी इशारा हो तो परमात्मा की महिमा का इशारा हो, क्योंकि नाचने वाले भी अपनी है, गाने वाले भी अपनी है, कोई तीसरा आइटम ही नहीं है। बस सामने मां जगदम्बा है, आप और हम हैं। नर जन्म इस जिंदगी में फुर्सत न होगी काम से, जी कुछ समय ऐसा निकालो, ओ बीरा प्रेम कर लो राम से। हरि चालो रे भाईड़ा आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा हरि गुण गावा। कलयुग में सतयुग लावा जी, कलयुग में सतयुग लावा जी, आपा हरि गुण गावा। चालो रे भाईड़ा आपा राम गुण गावा। जय हो। बोले सच्चे दरबार की। कलयुग में सतयुग लावा जी, कलयुग में सतयुग लावा जी, आप हरि गुण गावा। चालो रे भाईड़ा आप राम गुण गावा। जय हो, जय हो।
हमारो। एक नहीं रूठे बीरा राम जी हमारो। एक नहीं रूठे बीरा राम जी हमारो। जाकी दया सुभवे तेरी जावा, जाकी दया सुभवे तेरी जावा, आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाई आपा राम गुण गावा। जय हो। जय हो। बेटा बेटा, अच्छा एक बात बताओ, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ घटे सुबह यूं मत बोल दीजिए कि यार ढोल के बाजरी समझ में खाई ना आई। अभी जो करना है बता दो कि कौन सी चीज ज्यादा कम आ रही है, ताकि अपन, क्योंकि अपन सब एक हो गया, अब माता जी का बेटा वे गया, अपन सबने अच्छो काम करना है। इन वास्ते निवेदन रहेगा कि जो भी कोई दिक्कत हो तो आप शहर से बताएं कि साहब ये ज्यादा चल रहा है, ये कम चल रहा है। आवाज आ रही है, बोली समझ में आ रही है ना? हो तो फिर गेर पलटा, जो है वो अच्छा है। तो हो कलयुग में सतयुग लावा जी, कलयुग में सतयुग लावा जी, आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा राम गुण गावा। जय हो। हरि आड़ोस्या पाड़ोस्या ने भी संग में लेता चालो, आड़ोसा पड़ोसा ने भी संग में लेता चालो। बेरी भी होवे तो वाने गड़ा से लगा लो, मेरी भी होवे तो वाने गला सु लगा लो। हिल मिल चालो घना सुख पावा, हिल मिल चालो घना सुख पावा, आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा राम गुण गावा। जय हो। वो नींदड़ली फिरेली आडी करेली बिगाड़ो, नींदड़ली फिरेली आडी करेली बिगाड़ो। सुख सारा हेला मारे पाछा ही पधारो, ओ सुख सारा हेला मारे पाछा ही पधारो। पाछा फिर हसु घना पछतावा, पाछा फिर हसु घना पछतावा, आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा राम गुण गावा। बोली जगदम्बे मात की जय हो। क्या बात है। ओ गड़ी तो गड़ी मेरा माँ राम धुन लागी, ओ गणी तो गणी मेरा माँ राम धुन लागी। देखा पेरू कैया सतयुग नहीं आसी, देखा फिर कैया सतयुग नहीं आसी। इन तो जन्म में फेरू नहीं आवा, मिनक जूण में नहीं आवा। आज तक लाखों करोड़ों ही गया, लेकिन शायद कोई को मैसेज भी न आयो कि भाई साहब मैं अटारी ई फैक्ट्री में काम कर रहा हूं। ऊपर भी कोई ना कोई काम तो मिला, लेकिन किसी ने मैसेज नहीं किया। कोई कोई ऊत पितर बने जरूर आ जाया करे, लेकिन वो मान्यता है, वो अपनो भाव है कि आप ने माना। बाकी सच्चाई में क्या है ये तो वही जानता है, परमात्मा। विद्वान तो कहते कि एक बार ये जो मॉडल बन गया, फिर कंपनी इस मॉडल को नहीं बनाती, फिर दूसरा ही लॉन्च करती हूँ। तो हो सकता है ये मॉडल जो बाहर आपने दिख रहा है सामने मिनक रूप में,
ये अगला जन्म में फिर कोई दूसरो कंपनी लॉन्च, ऊपर वाले के पास बहुत खाके, वो कुछ भी बना सकता है। कर्मों के अनुसार भगवान शरीर दिया करता है। इसलिए एक बार जयकार सच्ची आत्मा से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे इन तो जन्म में फेरू नहीं आवा, आप हरि गुण गावा, चालो रे भाई आप राम गुण गावा। जय हो। जय हो। हरि गुण गावा, राम गुण गावा, हरि गुण गावा जी। ओ राम। पूरी दुनिया में, इसलिए इस नाम को सार्थक रखना है। हेलो। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया मंच पे पानी की व्यवस्था कर दो। हाँ, पानी वानी पिलाते रहो। देखो हलवो भुजिया ऐसा में बेटे जाको भी ध्यान रख जी, नहीं तो आजकल एक स्कीम चल रही है, 1 के साथ 50 फ्री। एक जाओ जो तो पानी पीबा 10-20 इकट्ठा ही जाया करे। सबको बैठे बैठे व्यवस्था मिलेगी। ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। मैं चाहता हूं कि एक बार आयोजक समिति के लिए जोरदार दिल से ताली बजाओ एक बार। क्या बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रामनगर राम की। और बसव गंग की तीर, अटल राज नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। कितना सुंदर भाव है। हे प्रभु, जन्म दो तुम्हारी नगरी अयोध्या जानकी हो। जी वंश में, जी कुटुंब कुल परिवार में मैं जन्म लूं, वो रघुकुल जान को हो। और जी घर में मारो वासो हो भी मैं रात दिन राम जीरा पगल्या मंडे, अच्छा इंसान आरा पगल्या मंडे। ऐसा तो शायद सभी चाहेंगे। कौन चाहेगा कि मेरे घर में रावण और कंस का वास हो। अब खुद ही रावण कंस हो, वह एक बात अलग। तो बड़े भाव से इसको ग्रहण कीजिएगा।
हो नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। जय हो। जय हो। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। एक बार स्वागत कर दो ताली बजाकर, क्या बात है। जय हो। जय हो। हो श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, ओ श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी भक्ति और शक्ति हो, और हनुमत के जैसी भक्ति और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। जय हो। तो एक बार मैं चाहूंगा श्रवण कुमार के लिए ताली बजाए। देखिए, मेरा काम ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो अनेकों इंसान हैं। श्रवण नाम के आज भी बहुत है, लेकिन क्या उस श्रवण की बराबरी है? नहीं है ना। सतयुग में श्रवण कुमार जन्म लियो, वीरे बाद में करोड़ों ही बेटा जन्म लिया, लेकिन आज तक उस पद को प्राप्त नहीं कर पाए। एक विद्वान ने कहा कि हे प्रभु, ना मुझे राम बनाना,
ना मुझे लक्ष्मण बनाना, लेकिन किसी पिता का मैं सहारा बन सकूं, किसी माता पिता का मैं सहारा बन सकूं, मुझे ऐसा श्रवण जरूर बना देना। तो एक बार दिल से उनके लिए ताली बजाओ, एक बार हनुमान जी के लिए भी ताली बजाओ, एक बार मां शबरी के लिए भी ताली बजाओ। शबरी माता ने स्वच्छता अभियान का बहुत बड़ा संदेश दिया। देखिए आप उस जमाने में गुरु महाराज ने, गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि हे बेटा, तेरी भक्ति से मुझे लगता है एक दिन तेरे घर राम जरूर आएंगे। तो शबरी ने विचार किया कि मेरे गुरु झूठ नहीं बोल सकते, एक दिन मेरे घर प्रभु जरूर आएंगे। तो वो दिन आया। शबरी ने उनके इंतजार में रोजाना 2 मील तक अपने रास्ते को साफ किया, रोजाना। आज भी शबरियां तो बहुत है। आज की शबरियां कहां तक साफ करती है आपको पता है? घर मुंह निकालते निकालते लेरासी बारे कचरा बाहर आ रहा है और सीढ़ियों के पास आएगी, चारों तरफ देख करके रोड पर सरका के शबरी अंदर। ये आज की शबरी। फिर आ गए भगवान। है भगवान कहां से आएंगे जब शबरी अपनी सीढ़ी को पार नहीं कर सकी? तो फिर अपना देखिए, माता बहनों से निवेदन है मेरा, परमात्मा हर घर में हर दिन जरूर आते। बड़ा बूढ़ा पहली बोलिया करता कि राम जी की रोटी रांक्या करो, कहते थे कि नहीं कहते थे? और आज भी बहुत जो समझदार है वो रखते हैं, भाई रात में राम जी आवेला तो वे काई खावेला, इन वास्ते राम जी को घास राख्या करता लोग। आजकल तो घर खा पी रड़ी है बहुत सारे। पहले की माता बेड़ा पहलो घास गाय को, दूसरो घास कुत्ता को, और तीसरो घास अपना घर में जो सबसे बुजुर्ग हो तो बिने खिलाती। अब आज की माता बेड़ा पहली गर्मा गर्म रोटी, आओ मेरे पति देव आरोगो। पहली रोटी कुण का भाग की? गाय का भाग। और वह रोटी कुण खा गयो? पति। तो सारा ही पति बेचारा गाय ही बनर फिर रहा, सब गौ माता ही बनर फिर रहा है। दूसरो घास जो कुत्ता ने खिलानो छावे वो कुत्ता ने न खिलाई, टाबरा ने खिला दिया। तो आज को टाबर माँ बाप के साथ कुत्ता की जान व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि वो कुण का भाग की रोटी खा रहे हो, कुत्ता का भाग की रोटी खा रहे हो। इन वास्ते यह गलती मत करो, पहली रोटी गौ माता के लिए, दूसरी रोटी कुत्ता के लिए, और बी के बाद तीसरी रोटी था कि जचे जान खिलाओ और खाओ। लेकिन ये 2 चीजें तो मन में जरूर रखो। ये प्रण लोगे तभी आपके घर में राम कृष्ण जैसे जन्मेंगे, नहीं तो फिर बहुत सारा है जन्म ले वाला। तो एक बार जयकार लगा दो मां जगदम्बा के नाम। बोली जगदम्बे माता की जय हो। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। ओ बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जय हो। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के, जय हो। मेरी झोपड़ी के, जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो।
देखिए ऐसे तो पड़ोसी भी नहीं आएंगे और जो खड़े वो बैठेंगे भी नहीं। अच्छा, कोई ऐसा जीव नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि भाई इस जन्म में एक बार तो बी का दर्शन भी जाए। शायद कोई ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं। देखो, चाहने का मतलब यह है कि अच्छे इंसान के दर्शन हो जाएं, वो भी राम जी के बराबर ही। कभी आस मत करो कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो, लेकिन ये आस जरूर करो कि मुझे किसी सत्पुरुष के दर्शन जरूर हो जाएं। सुबह उठो और किसी से मिलो और ब्यूं मिलो, प्रेम की बात करो। अगर अपनी वजहों भी का चेहरा पर मुस्कुराहट आएगी तो समझ जाना आज अपन ने बहुत पुण्य का काम कर लिया। तो मैं चाहता हूं कि अब मौका है उस परमात्मा को बुलाने का। मैं चाहता हूं कैमरे वालों से कि एक बार कैमरा मेरे भक्तों की तरफ कर दिया जाए। अब थोड़े से हाथ खोल दीजिए, एक बार हाथ खोल दीजिए, उठाकर दोनों हाथ, और सच्चे मन से बुलाइएगा। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। जय हो। जय हो। वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। वो मेरी जिंदगी की, जय हो। मेरी जिंदगी की, मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। वो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को जिमाऊंगी। ओ मीठे मीठे पैर प्रभु को जिमाऊंगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, आज से थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं आपको मैं। पैसा कहां खर्च करना चाहिए, बुरा मत माना, मैं कार्यकर्ताओं से भी निवेदन कर रहा हूं, आपके भले के लिए कह रहा हूं। जो मेरे सतगुरु ने मुझे बताया था, गुरु नहीं सतगुरु ने, आपने घरे कोई मांगबाड़ो आयो और आप बिन प्रेम से 50 रुपया दिया, आपकी श्रद्धा के बिन 50 रुपया दे दिया। वो आदमी बाजार में गयो और 50 रुपए का केला खरीद और सीधो आपके घरे ही वापस आ गया। भिकारी था वो, उसको आपने 50 रुपए दिए, भिकारी बाजार में गयो न 50 रुपए खरीद रहा, आपके घरे आ गयो और बोले लो बाबूजी केला खाओ। आप क्या कहेंगे उसको? अच्छा, मुझे ही पागल समझता है, मैं ही पीसा दियो और बेटो मने ही वापस ले यार, तू पैसा दे रहे हो, वापस ले यार केला दे रहे हो। तू उसको दे जिसके पास केले नहीं है, जिसके पास भोजन का बंदोबस्त नहीं है। अरे मैंने तुझे दिया तो तू उसको दे जिसके पास नहीं। आज हम क्या करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, सीधे भगवान के मंदिर में जाकर के चढ़ाते हैं। वो परमात्मा कहता है बेटी रा बाप, मैं तो थने दियो ई वास्ते कि तू थारे नीचे वाला ने दे। आज कार्यकर्ताओं ने सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की। ये नर सेवा, ये सच्ची सेवा। आज उस गरीब को भी अच्छा भोजन मिला है जिसको काफी दिनों से नसीब नहीं था, उसको भी, अमीर को भी भोजन मिला है जो कभी इस तरह बैठ करके भोजन नहीं किया था, लेकिन एक जाजम पर आज कर उन सबने बैठ करके भोजन किया। परमात्मा आज खुश है, उसको 56 भोग की जरूरत नहीं है, वो हजारों भोग बना सकता है, लेकिन भोग की जरूरत उसको है जिसके पास नहीं है। कंबल उसको दो जिसके पास नहीं है, भगवान को देने की जरूरत नहीं, वो तो दाता है।
तो आज से ये नियम पकड़ो कि मुझे मंदिर में भले ही नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन मैं मेरे किसी गरीब मित्र की सहायता जरूर करूंगा। अगर बात अच्छी लगी हो तो एक बार ताली बजाओ। और वही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। तो बड़े भाव से गाते हुए कहना है, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को जिमाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मीठे मीठे बेर प्रभु को जिमाऊंगी। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, जय हो, उमापति महादेव की। जय हो। अभी भी जो सज्जन खड़े, मेरा दिल दुख रहा इसलिए कह रहा हूं, बाकी तो कहता भी नहीं। क्योंकि भोजन करने के बाद आदमी कितनी देर खड़ा रह सकता है, ये भी सोचो आप। हाल तक तो जितना बेटे ने का कालजा में 2-2 3-3 प्लाट खाली चल रहा है। तो आराम से आप एडजस्ट हो, आगे आए। माता बहनों को तो चारों तरफ से कवर कर ही लिया, कोई बात नहीं। ये फिर भी खुश है क्योंकि भाइयों के बीच बैठी और आप सबका आशीर्वाद है इनके ऊपर। लक्ष्मी घर की लक्ष्मी होती है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर में औरतों को अगरबत्ती लगाई जाती है, वहां देवता भी घूमने आते हैं। कालू लगाओ शुरू मत कर दीजिए, कड़े लुगड़े बाढ़ दो। आइए सिर्फ एक वंदना और गाऊंगा, उसके बाद मां जगदम्बा के चरणों में चलेंगे। और जिस जिसका नाचने का मन हो तो वो एक हाथ खड़ा कर देना कि भाई मां का जरूरत पड़ रही। खूब खूब आनंद लेंगे आप, टेंशन कतई मत लेना। और ये कार्यक्रम अब वैसे तो क्या भोजन के कारण थोड़ा लेट हो गया, हरी इच्छा तक है, जब तक भगवान चाहेंगे तब तक चलेगा। बोलो सच्ची दरबार की जय हो। अच्छा, राजस्थानी भजन चलते हैं ना? अरे वाह। जग में आयो पावना, दो दिन रो मेहमान। पल्ले पड़े सो बांध ले, यू बड़ो हरि को ना। यो मेलो संसार को, अठयावन जावन की रीत। कुछ ऐसी करनी कर चलो, थारा दुनिया गावेगी। कुछ ऐसी करनी कर चलो, दुनिया गावे गीत। आज बहुत कम लोगों ने अपने दादाजी, पर दादाजी, सर दादाजी और यूं भी चौथा नंबर का दादाजी को नाम याद नहीं है। फेरा में जब बैठा करे तो पंडित जी बोलिया करे था कि 4 पीढ़ी ने याद करो।
वो ऊपरली चारली नहीं नीचली चारली बोलबो लाग जाए। अगर भी नहीं ध्यान है ऊपरली को तो ध्यान है नहीं, नीचे ही नीचे बोलबो शुरू करा। वो याद कब होगा जब उन्होंने कोई ऐसे काम किए होंगे। आज महापुरुषों को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा गहना क्या है? दुनिया में सबों बड़ो गेणु है आप बोली। बोली से बढ़कर कोई गहना नहीं है, क्योंकि कितना ही अच्छा कपड़ा पहन लो, कितना ही गेणु गांठो पहन लो, अगर बोली में सुख नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। विद्वान कहते हैं, कोई नाराज मत होना, कि मानव तन को पाई कर तूने जीती बाजी हारी क्या, और जुबान जेड़ी मीठी जगत में जुबान जेड़ी खारी क्या। साधु होकर तप नहीं जाने वो साधु तपधारी क्या, और ब्राह्मण होकर वेद न जाने वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी क्या। विधवा होकर सुरमु सारे, विधवा होकर सुरमु सारे उसने ममता मारी क्या, और अपने पति को जहर दे मारे वो पतिव्रता नारी क्या। और भैया वो जागो ग्राहक जागो, यो काम चालू हो चुक्यो। ए मोबाइल करवा रहा सो इन वास्ते मैं मोटियारा निवेदन कर रहा हूं, सावधान रेबा में ही फायदो है। आजकल अखबार में, हर अखबार में 2-3 खबर तो यही आवे कि वहां पर उसको ऐसा दफनाया गया कि वो 10 दिन बाद में मिला। मेरी माता बहनों से निवेदन है कि फोन न खाली बातचीत करवा में काम में रखो। जिस पति को परमेश्वर मानकर आपने वर्ण किया उसका पूरा सम्मान करो। तो एक जयकार हो जाए, बोली जगदम्बे मात की जय हो। हरि फिर मिला नहीं रे हसीला, फिर मिला ना, ओ फिर मिला नहीं रे हसीला, फिर मिला ना। अरे मीठो जग में, ओ प्यारो जग में, बोलनो